बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं और बोला है इनमें से पारा मैग्नेटिक कौन कौन सा होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो ये 5 कॉम्प्लेक्स है इसमें जो भी लिगेंड्स हैं सारा का सारा मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। अब चलते हैं एक एक कॉम्प्लेक्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ध्यान देंगे पहला जो है कॉम्प्लेक्स NiCl4-2, इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ये आएगा +2। ठीक, आपको पता है कि निकल अपने ग्राउंड स्टेट में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये क्या होता है, आर्गन 3d8n4s2 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में उसका ऑर्बिटल का जो डायग्राम बनाया हुआ है। अब आपको पता है कि निकल +2 में क्या होगा, आउटर मोस्ट s का इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो बनेगा निकल +2। तो निकल +2 का जो ऑर्बिटल डायग्राम है आपके सामने दिखाया हुआ है। ठीक, अब क्लोरीन कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। तो ध्यान देना इसमें क्लोरीन किस किस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, तो आपके 4s के ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा एंड 4p के 3 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 सेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और कितना अनपेल्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पे 2 अनपेल्ट्रॉन बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका पारा मैग्नेटिक। ठीक, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका NiCO4 होगा। अब ध्यान देंगे NiCO4 में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इस पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो निकल का जो ऑक्सीडेशन से निकल के आएगा ये 0 आएगा। ठीक, अब निकल का ग्राउंड से जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको लिखा हुआ आपके सामने आर्गन 3d8 4s2। तो निकल 0 स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रह जाएगा। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है एक कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, ये जो आउटर मोस्ट s का जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसको अंदर की तरफ भेज के पेयरिंग करेगा और आउटर मोस्ट s को खाली कर लेगा। ठीक, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स में जो निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हो जाएगा आर्गन 3d10। ठीक, और सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, पेड हो चुका है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा ये ऑक्यूपाई करेगा 4s का 1 करेगा एंड 4p का 3 करेगा। तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 और सेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। चूँकि इसमें सारा इलेक्ट्रॉन पेड हो चुका है तो इसमें ये हो जाएगा आपका डाया मैग्नेटिक। ठीक, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का अगर हम बात करते हैं बच्चों लोग तो NiCN4-2, इसमें CN पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो निकल का ऑक्सीडेशन से निकल के आएगा +2। तो निकल का ग्राउंड सेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक, अब ग्राउंड सेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है निकल का, आर्गन 3d8n4s2। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स में Na+2 सेट में है तो इसका आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन को अब निकाल दो तो ये हो जाएगा आर्गन 3d8, उसका ऑर्बिटल आराम बना के दिखाया हुआ है। अब ध्यान देंगे Cn- कैसा लिगेंड होता है, लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या करेगा बच्चों लोग, पेयरिंग करेगा। तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है इसको पेयरिंग करके यहाँ पहुँचाएगा तो ये हो जाएगा पेयर्ड फॉर्म। और जो साइनाइड लिगेंड है वो 3d का 1 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, 4s का 1 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा एंड 4p का 2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा dsp2 और शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, स्क्वायर प्लानर। चूँकि इसमें निकल का सारा इलेक्ट्रॉन पेड हो चुका है तो इसमें ये हो जाएगा आपका डाया मैग्नेटिक। ठीक, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बच्चों लोग क्या रहेगा, NiCN4, इसको जस्ट हम लोग खत्म किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा NiS2-6+2, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +2 आएगा। ठीक, तो निकल का +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आपके सामने। ठीक, उसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाया हुआ है। वाटर लिगेंड कैसा होता है, तो वाटर लिगेंड होता है बच्चों लोग क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। ठीक, वाटर वीक लिगेंड होगा तो वाटर किस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, तो वाटर ऑक्यूपाई करेगा आपके 4s के ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। ठीक,
एंड 4p के 3 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा एंड 4d के 2 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। तो s का 1, p का 3 और d का 2, उसको क्लब करके यहाँ दिखा दिया गया है। ठीक, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 और शेप हो जाएगा क्या, ऑक्टाहेड्रल। और अंदर में निकल का 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड बच गया, तो ये हो जाएगा आपका पारा मैग्नेटिक। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो रहेगा NiPPH होल थ्राइस का ब्रैकेट के बाहर 4 लगा हुआ है। अब जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन PPH3, ठीक है, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, प्लस इस पे चार्ज 0 होता है, इसका मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक, तो अगर आप निकल का ऑक्सीडेशन से निकालो तो आएगा आपके 0 स्टेट में। क्लियर रहेगा। निकल के 0 स्टेट का जो कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, अब चूंकि PPH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, जो बाहर का जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है उसको 3d में पेयरअप कर देगा, तो बाहर का ऑर्बिटल खाली कर देगा और PPH3 का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा वो बाहर के 4s में आएगा और 4p में आएगा। तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, और अंदर में चूंकि इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड हो चुका है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे कॉम्प्लेक्सेस का मैटिकटर, शेप और हाइब्रिडेशन निकाल चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया था इसमें कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है, पैरामेटिक है। तो देखोगे आपका जो ऑप्शन ए होगा NiCl4-2 और ऑप्शन जो डी होगा NiS2 होल 6+2, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या है, पैरामेटिक होगा, और बाकी जो भी है वो सब क्या होगा, डायमेटिक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 3। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।